जब आप कुछ चीज़ इन्वेंट करते हैं और उसके बाद सो नहीं जाते हैं बल्कि उसको कंटिन्यूअली इम्प्रूव करते चले जाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब और लोग उस फील्ड में उतरते हैं, वो चीज़ बनाते हैं, तो आपकी जो चीज़ है वो थोड़ा सा हट के होती है, इनफैक्ट सबसे बेहतर होती है। ये चीज़ मर्सिडीज़ के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। इन्होंने मोटर कार इन्वेंट करी थी और 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये इसको कंटिन्यूअली इम्प्रूव करते चले आ रहे हैं। स्वागत है आपका एनबीटी ऑटो में। मेरा नाम है शराज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्सिडीज़ GLA 35 AMG का रिव्यू। देखिए, आपको 2-3 यूनिवर्सल ट्रूथ्स तो पता होंगी, जैसे कि दुनिया गोल है, सनराइज़ ईस्ट में होता है, फ्रेंड जोन से निकलना मुश्किल होता है। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि इंटीरियर्स मर्सिडीज़ से अच्छा कोई नहीं बनाता है। मतलब आपकी जहाँ भी नज़र पड़ती है, जहाँ भी आपका हाथ जाता है, जो भी टच पॉइंट्स हैं, सब बिल्कुल प्रीमियम हैं। आप लग्जरी जो है वो कूट कूट के भर देता है मर्सिडीज़, और ये बेंचमार्क है देखिए। और बाकी सब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको मैच करने की कोशिश करते हैं। और जितना भी मतलब आप ये देखिए कि अगर आप 30-35 लाख रुपए की भी जो गाड़ियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां छोड़ देते हैं वो। जैसे कि ऊपर कुछ अच्छा होगा, नीचे जो है वो हार्ड प्लास्टिक्स होंगी, या मान लीजिए ये एयर कंडीशनिंग के जो नॉब्स हैं इन तक में इतना अच्छा खासा वेट है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं, जब आप इसको घुमाते हैं तो वेट भी है, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जब आप घुमाते हैं तो हर चीज़ में क्लिक है, एक बड़ी रीअश्योरिंग क्लिक है। आप टच स्क्रीन तक यूज़ करते हैं, आप ये टच पैड यूज़ करते हैं, जैसे ही वो एक फंक्शन से दूसरे पे जाता है तो एक बहुत सेटिस्फाइंग क्लिक आती है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ टिकेगी। और सीट्स की बात करें, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। देखिए, थोड़ी आपको हार्ड लगेंगी शुरू में, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो हार्ड सीट्स होती हैं वो जब आप लंबे टाइम तक ड्राइव करते हैं, टूरिंग करते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा आरामदेह होती हैं। और इतनी अच्छी बोल्स्ट्रिंग है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, पीछे की सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं, रिक्लाइन हो जाती हैं, मतलब आगे पीछे स्लाइड हो जाती हैं, और अंदर बैठ के आपको लगता है कि मैंने पैसे बहुत अच्छे खर्च करें। और आपको 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा जो आप नॉर्मली नोटिस नहीं करेंगे, बहुत थॉटफुल टचेस हैं। अब जैसे ये जो है ये किस काम का है, ये कोई लीवर नहीं है, ये हैंड रेस्ट है। और वो क्योंकि जब आपका हाथ ये पोजीशन में रहेगा, वो टच पैड यूज़ करने के लिए आप नॉर्मल आप ऐसे हाथ रखेंगे, अगर ये नहीं होता तो आपका ऐसे हाथ लटक रहा होता, आपके रिस्ट पे जोर पड़ता। तो इन्होंने ये रख दिया है, तो आप यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे और तो यानी कि आपको कार्पल टनल नहीं होगा। एक और चीज़ आपको बताऊँगा, सनरूफ जो है वो इतने नायाब तरीके से जो उसका लाइनर है वो खुलता है, आगे वाला जो है और पीछे वाला वो इस तरीके से बंद होते हैं। एक छोटा सा आपको नेगेटिव बता देता हूँ, पूरी गाड़ी में सारे C टाइप पोर्ट्स हैं, एक भी USB वाला नहीं है। मतलब मेरे पास अगर C to C नहीं है केबल तो मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग है इसके अंदर। अगर और भाई मर्सिडीज़ वालों का सोचना है कि जो ये गाड़ी लेगा उसके पास थोड़ा सा हाई एंड फ़ोन होगा जिसमें वायरलेस चार्जिंग जो सपोर्ट करता होगा, और ऑफ कोर्स C to C चार्जिंग केबल उसके पास होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप बूट बंद करते हैं तो 2 बटन्स हैं वहाँ पर। एक है कि नॉर्मल बूट बंद करने का, कि आपने उसको दबाया और बूट बंद हो गया। उसके बराबर में आप देखेंगे एक और बटन है जिस पे लॉक का साइन दिया हुआ है, आप उसको दबाएंगे तो बूट बंद होगा और पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी।
अब बात कर लेते हैं उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर की जिसकी वजह से आप एक AMG मर्सिडीज़ लेते हैं, वो है परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। देखिए, जो AMG 45 था, GLA 45 AMG, वो राक्षस था, बहुत ज़्यादा पावर थी और ज़्यादातर लोगों को ये लगता था कि ये उनके कंट्रोल के बाहर जा सकती है कभी भी, तो इसे कहते हैं ना टू मच पावर। अब ये जो है, अच्छा, और AMG उसके अंदर जो AMG के जो इंजन्स होते हैं, जो हैंड बिल्ट इंजन्स होते हैं, और उनके कवर पे लिखा भी होता है उस इंजीनियर का नाम जिसने उसको असेंबल किया है, जिसने इसको बनाया है। तो इसके साथ वैसा नहीं है। तो AMG GLA 45 में M139 इंजन था। इसका जो इंजन है वो M260 है, पर AMG ने उस पर अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, यानी कि नया टर्बो, नया एयर फिल्टर, नया मैनिफोल्ड, और जो ECU की ट्यूनिंग है वो भी जो है वो AMG स्पेसिफिकेशंस वाली है। तो इस सब टेक्निकल जार्गन को अगर आप साइड में उठा के रखें, आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है साहब, और 8 स्पीड DCT गियर बॉक्स है कि दो आपको नंबर्स और बता देता हूँ, 306 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर। तो जब ये सारी चीज़ें मिल के ये आपको जो परफॉर्मेंस देती हैं वो काबिल तारीफ़ है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि इसमें 4-5 मोड्स हैं, कंफर्ट, इंडिविजुअल, जिसमें आप सस्पेंशन और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर आपको ज़रूरत नहीं है। कंफर्ट मोड जो है वो सबसे सॉफ्ट है। स्पोर्ट है, एक है स्लिपरी, जहाँ पर व्हीकल जो है वो ऑल व्हील ड्राइव मोड में चला जाता है। नॉर्मली फ्रंट व्हील ड्रिवन रहती है, ज़रूरत पड़ने पर वो और ऑल व्हील ड्राइव जो है वो यानी कि पीछे भी पावर जाती है। कंफर्ट मोड के अंदर भी, मतलब आपको अगर किसी ने बोला है कि देखिए, काफ़ी कॉपी पेस्ट जर्नलिस्ट होते हैं कि एक बंदे ने बोल दिया तो सब उसको रिपीट करते हैं। तो किसी ने अगर बोल दिया है कि कंफर्ट मोड में जो शिफ्ट, जो नीचे गियर शिफ्ट होता है, शिफ्ट डाउन जिसको हम बोलते हैं, उसमें लैग है। जी नहीं, बिल्कुल लैग नहीं है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि 8 स्पीड DCT है, तो मुझे 8वें गियर में रखने के लिए बिल्कुल फूल की तरह मैं पैर रख रहा था, बिल्कुल, तो जाके कहीं वो 8, क्योंकि हल्का सा भी आप 100 पे चल रहे हैं, आप हल्का सा भी आप पंजा दबाते हैं, एकदम से वो डाउन शिफ्ट कर देता है। तो मकसद ये है कि कंफर्ट मोड में भी आप मान लिए चल रहे हैं 100-110 चल रहे हैं, आपने बस एक्सीलरेटर पे पैर रखा और हल्का सा आपने दबाया, एकदम डाउन शिफ्ट करेगा और एकदम से आपको पावर मिलेगी आगे ओवरटेक करने के लिए किसी को। और फिर स्पोर्ट आता है, और स्पोर्ट प्लस के अंदर तो वाकई में ये, मतलब इसे कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट बन जाती है, ये थेरेपी है। आप स्पोर्ट प्लस पे इसको चला के ना, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपका उसमें शायद हीमोग्लोबिन वगैरह वो बढ़ावा निकलेगा। इतना और इतनी अमेजिंग साउंड आती है उस टाइम पे, और ख़ास तौर से जब आप लिफ्ट ऑफ करते हैं तो जो डाउन शिफ्ट का जो साउंड आता है, मतलब वो जन्नत है। आप स्पोर्ट प्लस जो है इसका, आप उसके लिए ये लेंगे, और जितनी बार आप चलाएंगे उतनी बार आप कहेंगे कि ठीक है यार, थोड़ी क्या, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा राइड क्वालिटी स्टिफ है इसकी, और वो सब जो है आप इग्नोर कर देंगे। अब राइड क्वालिटी स्टिफ है, उसकी वजह से हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है आपको स्पीड में मोड़ने में। और कुल मिला के बात यह है कि आप AMG ले रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ, थोड़ी राइड क्वालिटी, अगेन दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, की अच्छी खासी राइड क्वालिटी हार्श है, और पर जो परफॉर्मेंस है और जो उसके साथ जो हैंडलिंग है, बस स्टिफ सस्पेंशन की वजह से हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप मंडे टू फ्राइडे चलाइए कंफर्ट मोड में, स्टीयरिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होता है, और आप सिर्फ 2 मोड याद रखिए। कंफर्ट मोड में आप चला रहे हैं जब आप फैमिली के साथ चल रहे हैं, और स्पोर्ट प्लस पे आप चला रहे हैं संडेज़ को, अगर आप छोटी सी ड्राइव पे जाते हैं या लंबी भी ड्राइव पे जाते हैं तो आप स्पोर्ट प्लस पे चलाइए। फ्यूल एफिशिएंसी, देखिए, ये आप जिस तरीके से चलाने के लिए बनी उस तरीके से आप चलाएंगे तो आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी वो आपकी स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं। वर्डिक्ट गाड़ी रोक के बाहर खड़े होके दें, करते हैं, चलिए। तो अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की। देखिए, वर्डिक्ट बहुत सिंपल है। आप अगर ये वाली गाड़ी आपके दिमाग में है, यानी कि आप परफॉर्मेंस के शौकीन हैं, परफॉर्मेंस के कदरदान हैं,
और इतने पैसों में आपको ये जो पैकेज है कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाली जो गाड़ी है 4 सीट्स वाली, ऑफ कोर्स 5वां जो बंदा है वो इसके अंदर बैठ सकता है, पर मेनली 4 लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, और उसके साथ साथ ऐसी परफॉर्मेंस इतने पैसों में आपको और कोई नहीं दे रहा है। तो आंसर आपके सामने है, आप बिल्कुल ले सकते हैं इतने पैसों में इससे अच्छी परफॉर्मेंस, ख़ास तौर से इस पैकेज के अंदर। दोबारा रिपीट करूंगा, ग्राउंड क्लियरेंस, ये साइज़ गाड़ी का, और जो जिसमें कि प्रॉपर 4 दरवाजे हों और 4 लोग बैठ सकें, आपको इतने पैसों पे कहीं नहीं मिलेगी। आपके जो भी सवाल हों आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।